जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लास में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार पाल। आज आप लोग के सामने बीपीएससी 72 का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि हम लोग बीपीएससी 72 का तैयारी कैसे करें, इनके लिए कौन कौन सा किताब का प्रयोग करें, इनका सिलेबस क्या है और साथ में आंसर राइटिंग कैसे लिखें, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो बीपीएससी 72 का एग्ज़ाम है वो 2026 में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो होता है मुख्य रूप से 3 एग्जाम होता है। एक होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक परीक्षा होता है। मेंस का मतलब होता है मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का एक इंटरव्यू होता है। तो अब अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है तो वो कैसे करे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगा, उसको हम लोग पूर्ण रूप से आज देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला आपका मुख्य सब्जेक्ट कुछ रहेगा जिसको आपको क्या है कि थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा देना है। अब ऐसा नहीं कि इसको वैल्यू देने के कारण दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ दें। तो हम लोग को लगभग जो भी सब्जेक्ट है इनमें उनको सब करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष। आप मिडाइवल में 5 क्वेश्चन और मॉडर्न में 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो हिस्ट्री से लगभग आपका कितना क्वेश्चन पूछ लेगा, तो लगभग आपका 30 क्वेश्चन को पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप साइंस की बात चर्चा करते हैं तो साइंस में बायो से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा और केमिस्ट्री से भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ से भी आपका 30 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी प्रकार से अगर करंट अफेयर्स देखते हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन लगभग करंट से भी पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि बिहार स्पेशल से भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है इसलिए बिहार स्पेशल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम लोग पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, राजनीति शास्त्र के बारे में बात करते हैं, तो लगभग आपका 8 से लेकर लगभग आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में भी 8 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए जब आप ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं तो ज्योग्राफी का आपका 2 किताब आ जाता है। एक आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक आता है इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग 5 से लेकर 6 क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है वहाँ से 4 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। कह सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ से भी 10 क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब मैथ और साथ में रीजनिंग से भी रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कह सकते हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो आपका 150 मार्क्स का होता है। कितना का होता है? 150 मार्क्स का होता है। और ये एग्जाम जो होता है आपका 2 घंटा का होता है। कितने घंटे का होता है? 2 घंटा का ये एग्जाम होता है और 1/3 जो है इसका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। तो इसका टोटल क्वेश्चन कितना रहता है? लगभग आपका 150 क्वेश्चन रहता है। उसमें आपका 2 घंटा एग्जाम है और साथ में आपका नेगेटिव मार्किंग है। जैसे ही आप क्या करते हैं कि पीटी को क्वालिफाई कर जाते हैं, तो जब पीटी क्वालिफाई करते हैं तो आप उसके बाद आगे का एग्जाम क्या होता है? मेंस होता है। लेकिन मेंस का सिलेबस को जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप पीटी का तैयारी कर रहे हैं तो पीटी का तैयारी कैसे करें। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि पीटी की तैयारी कैसे करें। तो पीटी की तैयारी करने के लिए आप लोग अगर 3 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप जो है पीटी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो स्टेप 1 है, क्या है कि आपका स्टेप 1 देखना है। स्टेप 1 में कह रहा है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सभी विषय का एक बार आपको अध्ययन करना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट, बिहार, आपको सबको एक बार क्या करना है? अध्ययन करना है। सेकेंड स्टेप कहता है कि एक विषय, आप जो विषय को पढ़े हैं उसका आप क्या कीजिए? नोट्स बनाइए और नोट्स को क्या करना? बार बार आपको रिवीजन करना है। ध्यान में क्या रखना है कि जो आप नोट्स बनाए हैं शॉर्ट नोट्स, उस शॉर्ट नोट्स को आप क्या कीजिए? बार बार रिवीजन कीजिए। और साथ ही अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई क्वेश्चन अपडेट है तो उसको ऑब्जेक्टिव टाइप में जो आप नोट्स बनाए हैं उसमें ही आप उसको क्या कर दीजिए? इंक्लूड कर दीजिए, जिससे आपका नया क्वेश्चन भी ना छूटे। अब स्टेप थर्ड में अगर देखिएगा तो क्या करना है? जब आप क्या किए, एक बार अध्ययन कर लिए, उसको बार बार रिवीजन कर लिए, अब जो थर्ड स्टेप होता है आपको प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है। प्रीवियस ईयर का पेपर का मतलब हो गया कि जो आपका बीपीएससी पहले एग्जाम ले चुकी है या अदर पीसीएस जो एग्जाम ले चुकी है उससे आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आयोग जो है आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट है कि आप दूसरा काम कीजिए कि आप प्रैक्टिस सेट या तो कोई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपका जो है और भी अच्छा क्या होगा? मार्क्स जो है आ सकता है।
मान लीजिए कि आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं और नंबर मार रहे हैं, टिक मार रहे हैं, तो पता चलेगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना आप पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं। मतलब आपका टेस्ट सीरीज देने से आपका जो है कहीं ना कहीं मार्क्स जो है वो आपका बढ़ जाता है। ये जो है ये हमारा पीटी के लिए पढ़ने का एक प्रकार का तरीका है, और इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपके पास 10 से 11 महीना बचा हुआ है और आप बहुत बेटर से पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं। अब बात आती है कि जैसे आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो आपका नेक्स्ट एग्जाम जो होता है वो आपका मेंस होता है, जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं। और मेंस जो होता है वो आपका टोटल मार्क्स होता है 900 का, मतलब 900 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और इसमें जो है टोटल जो है 5 कैटेगरी आ जाता है। पहला आता है आपका हिंदी, दूसरा आता है आपका ऑप्शनल पेपर, फिर आपका जीएस पेपर 1, फिर जीएस पेपर 2 और लास्ट में आपका आता है निबंध। ये आपका जो है 5 चीज़ आता है। लेकिन 5 में आपका जो हिंदी है और जो ऑप्शनल है ये एक प्रकार का आपका क्वालिफाइंग पेपर है, और इसका मार्क्स आपका जो है मेरिट लिस्ट के लिए नहीं जुड़ता है। ठीक है, आपका जो जुड़ेगा नंबर वो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और आपका निबंध और साथ में जो इंटरव्यू का नंबर होता है वो आपका जुड़ता है। हिंदी में टोटल मार्क्स होता है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, और इसमें अगर आप 33% लेके आ जाते हैं तो लगभग आप क्वालिफाई कर जाएंगे। किसके लिए? कि आगे का परीक्षा के लिए। इसलिए इम्पोर्टेंट है हिंदी। तो आम बात है क्योंकि आप बिहार में रहते हैं तो हिंदी आप आराम से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा कि आपका रहता है ऑप्शनल पेपर। अब ऑप्शनल पेपर क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कि देखिए आप अभी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किसी को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट हो, किसी को पॉलिटिकल में इंटरेस्ट हो, किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो, तो जो आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट है आप उसी को क्या कर सकते हैं, मेंस में ऑप्शनल बना सकते हैं। और ऑप्शनल में यहाँ भी आपको 100 नंबर में मात्र आपको 40%, मतलब 40 नंबर अगर लेके आते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन इसका कोई भी नेगेटिव नहीं होता। आप जैसे ये दोनों पेपर पास किए, अब आपको देना है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। अब देखिए जीएस पेपर 1 में क्या है कि जीएस पेपर 1 में आपको 300 मार्क्स का है, और जीएस पेपर 2 भी आपका कितने मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है। और इधर निबंध को देखें तो 300 है, तो 3 तिया कितना हो गया, तो आपका टोटल नंबर कितना हो जाता है, 900 हो जाता है। और 900 में और प्लस इंटरव्यू में आपका कितना होता है, 120 का होता है। तो कहने का मतलब है कि टोटल आपका जो एग्जाम होगा वो 1020 में ही आपका मेरिट लिस्ट को तैयार करता है। अगर 1020 में आप 550 नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप जो है मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आपका 600 नंबर तक आता है तो आपका जो है क्या होगा कि रैंक अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको पद जो है बहुत बेटर मिल सकता है। अब हम लोग जीएस पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है उसको देखेंगे, जीएस पेपर 2 में क्या पढ़ना है, फिर हम लोग देखेंगे कि आपका जो निबंध है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए जीएस पेपर 1, ठीक है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। जीएस पेपर 1 में 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, और घंटा कितना होगा, तो आपके पास 3 घंटा का समय होगा। ठीक है, आप देखिएगा तो इसमें जीएस पेपर 1 में 3 कैटेगरी में बांटे हैं। ठीक है, एक आपका आधुनिक भारत, कला और संस्कृति आ जाएगा, दूसरा में आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा, और जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो आ जाएगा, और तीसरा में आपका आ जाएगा डीआई। अगर आप जो आधुनिक भारत, कला और संस्कृति देखते हैं तो इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है 5 और लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है आपका 2, मतलब 5 और 2 टोटल मिला के आपका 7 क्वेश्चन आपको बनाना है आधुनिक भारत से। उसी प्रकार से आप जब करंट पढ़ते हैं तो वहाँ से भी शॉर्ट में 5 और लॉन्ग में 2 बनाना है, तो ओवरऑल कह सकते हैं यहाँ पे से भी आपको 7 क्वेश्चन बनाना है, और डीआई से आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। तो ये जीएस पेपर 1 की बात हो गई। अब हम लोग जीएस पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। तो जीएस पेपर 2 में भी आपका जो एग्जाम होगा वो कितना मार्क्स का होगा, तो वो भी 300 मार्क्स का होगा, और कितना घंटा का होगा, तो 3 घंटा का होगा। इसमें आपका राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, यहाँ भूगोल और इकोनॉमिक्स दोनों मिक्स रहेगा, और यहाँ पे आपका एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाता है जिसका नाम होता है साइंस एंड टेक या विज्ञान प्रौद्योगिकी। ये नया चीज़ जुड़ जाता है। अगर इसमें देखिए राज्य व्यवस्था में, तो यहाँ भी शॉर्ट में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग में 2 क्वेश्चन, और कह सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ से भी 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी प्रकार से शॉर्ट में देखिए भूगोल और इकोनॉमिक्स में 5 और लॉन्ग में 2, यहाँ टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 7 क्वेश्चन पूछा गया। और अगर आप विज्ञान प्रौद्योगिकी में देखते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका 5 रहता है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका 2 रहता है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन 1 भी हो सकता है, इसे इनकी संख्या क्या हो जाती है, 7 हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे निबंध के बारे में, और साथ में आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रुको, तो जैसे कि आप लोगों को अभी हम बता चुके हैं कि जीएस पेपर 1 में आपको कैसे पढ़ना है, जीएस पेपर 2 में कैसे पढ़ना है। अब बात आती है कि निबंध भी आपका 300 मार्क्स का होता है, और ये भी आपका 3 घंटा का होता है। और इसमें
आपका क्वाड 3 है, एक क्वाड, दो का क्वाड और 3 क्वाड। एक क्वाड में आपका 4 क्वेश्चन रहता है जिसमें से आपको एक बनाना है, फिर इसमें चार क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको एक बनाना है, और इसमें भी 4 रहेगा, इससे भी आपको क्या बनाना है, एक बनाना है। वो आपका जब आप निबंध का पेपर देंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी के समय में बच्चे के मन में कि सर आंसर राइटिंग कैसे लिखें, आंसर कैसे लिखें मेंस में, ये सबसे बड़ी बात आती है। तो देखिए, अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भूमिका या परिचय बताना है, ठीक है, भूमिका परिचय बताना है। और भूमिका और जो परिचय बताइएगा, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है तो आपको लगभग 20 से 25 शब्द में बताना है। उसके बाद आंसर राइटिंग के लिए दूसरा होता है मुख्य भाग, और मुख्य भाग में जब आप शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 100 से 110 शब्दों में आपको मुख्य भाग लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और अगर उसका निष्कर्ष दे रहे हैं तो आपका 15 से 20 शब्द में उसका निष्कर्ष होना चाहिए। किसके लिए? आपका जो है आंसर राइटिंग के लिए। किसका? जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का ही टाइम में लिखना है। आपका ये चीज़ कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस करते 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 आपका बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। जब लॉन्ग का बात कीजिएगा तो लॉन्ग में आपको लगभग एक क्वेश्चन में आपको 20 मिनट लग सकता है, और आप जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपका धीरे धीरे वो चीज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो भूमिका परिचय होगा उसमें आपको 30 से 35 शब्द में लिखना है लॉन्ग में। मुख्य भाग में 275 से लगभग 300 शब्दों में लिखना है, और आपका निष्कर्ष 20 से लेकर 25 शब्दों में आपको निष्कर्ष लिखना है। अब बात आता है कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें। तो देखिए, अच्छा उत्तर लिखने के लिए सबसे पहला मुख्य पॉइंट है कि आप पहले उसको भूमिका या परिचय दीजिए, फिर मुख्य भाग लिखिए, फिर आप लिखिए निष्कर्ष, फिर नेक्स्ट लिखेंगे कि आपको अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और आंसर आप कुछ और दे रहे हैं। माने आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप प्रश्न के अनुसार ही आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट है कि आप क्या कीजिए कि कुछ चीज़ों को आप चित्र के द्वारा या मैप के रूप में आप उसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। और चौथा है कि उत्तर जब भी आप लिख रहे हैं तो आपका वहाँ पे शुद्धता होना चाहिए, मतलब वर्डों का गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा कि आपका नंबर कट सकता है। इसीलिए जो भी बच्चा मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आंसर कैसे लिखना है उसका पूरा का पूरा चीज़ हम आपको यहाँ बता चुके हैं। अब बात आती है कि 900 नंबर का एग्जाम हो गया, अब आपका इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू से लेकर आपका पास करते हैं तो फिर आपको अधिकारी बनाया जाता है। अब बात आता है कि सर अगर हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सा किताब का उपयोग करें। तो देखिए, सबसे पहली बात हम ये बोलेंगे कि अगर आप बीपीएससी का न्यू छात्र हैं तो आप लोग को सबसे पहला काम करना चाहिए कि 6 से लेकर क्लास 12 तक का आप लोग को एनसीईआरटी को पढ़ लेना चाहिए, कि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल को पढ़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद आप एडवांस बुक में जब आते हैं, अगर इतिहास का बात करें तो आप स्पेक्ट्रम का यूज कर सकते हैं या बिपिन चंद्र पाल का जो है किताब यूज कर सकते हैं। और जब वो खत्म हो जाता है तब वहाँ पे आप घटना चक्र का जो किताब है उनका यूज कीजिए, और साथ में उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कीजिए। वो आपका हिस्ट्री के लिए हो जाता है। ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार वनवाल है, वो किताब को उपयोग कर सकते हैं, और भी अदर राइटर की किताब है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ कुछ किताब जैसे घटना चक्र जो है अभी के समय में सबसे मुख्य पॉइंट है कि आप सब जो भी आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सबका आप क्या कर लीजिए कि आप घटना चक्र का किताब ले लीजिए। और जब आप किताब पढ़ लेते हैं तो आप घटना चक्र से क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन सेट को आसानी से बना सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि हमारा जो है अंदर में क्या गुण है, हम इतना जो पढ़ें हम क्या क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो बीपीएससी 72 का अगर आपको पीटी का सिलेबस, मेंस का सिलेबस आपको अगर बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, और आप